हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और रेगुलर क्लास को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। आज का मेरा नया टॉपिक है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है प्लेनर रीजन। ठीक है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल क्या होता है तो आपको पता ही है। ठीक है, ट्रायंगल जिसमें 3 साइड होता है, पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड होता है, लेकिन पैरेललोग्राम के आमने सामने का साइड इक्वल और पैरेलल भी होता है। ठीक है, और आमने सामने का एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके एंगल होगा, और इस साइड के बराबर है, इस साइड इसके बराबर होगा। ठीक है, और ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट दो मेरा टॉपिक है वो प्लेनर रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। प्लेनर का मतलब क्या हो गया? एक प्लेन टाइप के ले लो। ठीक है, मतलब एक अगर कागज है, ठीक है, तो ये क्या है? प्लेन है। या इसके ऊपर अगर कोई ऐसे बना लो तो ये क्या है? प्लेन टाइप के है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लेनर रीजन। ठीक है, और इस ये क्या है? एक पार्ट है किस चीज़ का? ये बड़ा वाला जो प्लेनर है, यानी कि ये बड़ा वाला जो शीट है, ठीक है, कागज का, वो क्या है? उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक प्लेन का, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेनर रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, वही चीज़ लिखा है कि द प्लेनर रीजन करस्पॉन्डिंग टू अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, यानी कि ये क्या है? एक सिंपल और क्लोज्ड फिगर है, कैसा भी हो सकता है। लिखिए, अब बात कर रहा है पॉलीगन्स की, सॉरी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का, तो इसमें तो सर्किल होगा नहीं, यानी कि ये वाला छोड़कर कोई भी किसी भी टाइप का ट्रायंगल ले सकते हो या पैरेललोग्राम ले सकते हो। ठीक है, या ट्रायंगल पैरेललोग्राम दोनों ले सकते हो। ठीक है, इसी टाइप का होना चाहिए कोई क्लोज्ड फिगर। ठीक है, is the part of a plane enclosed within the boundary of the figure। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए? एक पार्ट होना चाहिए किसका? प्लेन का, जो कि इनक्लोज विद इन द बाउंड्री ऑफ फिगर। ठीक है, कोई बाउंड्री, यानी पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो कि ये क्या है? ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल क्या हो गया? ये हमारा जो इस ए बी सी, यानी कि तीनों साइड के द्वारा जो एरिया घेरा जा रहा है, यानी कि ये जो रीजन है, यानी कि हमारा क्या है? क्षेत्र है, ये हमारा क्या हो गया? प्लेनर रीजन होगा। ठीक है, या इसके लिए ए प्लेनर रीजन हो जाएगा, इसके लिए दोनों, पूरा का पूरा जो यहाँ से क्लोज सरफेस, क्लोज्ड एरिया है, यानी कि क्लोज्ड रीजन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लेनर रीजन हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देख लेना। सेकेंड पार्ट, ठीक है, एरिया तो सबको पता है कि एरिया क्या होता है? जो कि क्लोज्ड फिगर के द्वारा जितना एरिया घेरा जाए, यानी कि क्षेत्र, ये हमारा हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एरिया वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं द मैग्नीट्यूड और मेजर ऑफ द प्लेनर रीजन। ठीक है, यानी कि या मैग्नीट्यूड या मेजर, जो हम इसको क्या करते हैं? जो प्लेनर रीजन है उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, यानी कि मापते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? रीजन इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर के जरिए इज कॉल्ड द एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक है, यानी कि कोई भी प्लेनर रीजन है, ठीक है, अगर उसके द्वारा जो एरिया इंक्लूड हो रहा है, यानी कि जो रीजन, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर इसका एरिया देखा जाए तो मान लो ए बी सी डी है। ठीक है, तो इसका एरिया कौन सा हो जाएगा? जो यहाँ से इस 4 साइड्स के द्वारा जो एरिया, सॉरी, जो रीजन इंक्लूड हो रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फिगर। ठीक है, थर्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट को तो हम पढ़े ही थे, पहले ही पढ़े थे कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, तो या तो इनके तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, या एक एंगल और 2 साइड इक्वल होना चाहिए। हमने पढ़ा था साइड साइड साइड, फिर एंगल साइड एंगल,
या साइड साइड एंगल, ठीक है, ये भी था, या एंगल साइड एंगल साइड, ये भी था, ठीक है, या तीनों एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ का हमने इस तरह का कॉन्ग्रुएंट थ्योरम्स को पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, इसका फिगर का देखा जाएगा, यानी कि जो भी इसका एरिया है, ठीक है, वो। तो टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है। दोनों का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, इसमें इस टॉपिक में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक ध्यान से देखना, ओके। यहाँ पे हमारा है यूक्लिडियन रीजन या एरिया ऑक्सियम्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा हेडिंग है, सब हेडिंग, ठीक है। इसमें हमको 4 टाइप्स का हेडिंग पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट, फिर डोमिनेंस पोस्टुलेट, पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी, और फोर्थ है कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट, ठीक है। एक एक करके बारी बारी से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट, ठीक है, कह रहे कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉलीगन पी lying in the plane there exists a real number area of P is greater than 0 is called its area। ध्यान से समझना, ठीक है। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट के बारे में कह रहे कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब क्या होता है, जिसका 2 से अधिक साइड हो, तो उसमें आ सकता है ट्रायंगल भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये हो गया पर आपका, और क्या हो सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का। तो ए क्या हो गया हमारा, या 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, ठीक है, या हेक्सागन भी हो सकता है, कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि करे कि पॉलीगन पी लाइन इन द प्लेन, ठीक है, कोई प्लेन, यानी कि ये मान लो कि ये सब के सब क्या है, पॉलीगन है, और एक प्लेन में ये सब स्थित है। मान लो कि ये आपका क्या है, कोई प्लेन है, ठीक है, मतलब आपका एक प्लेनर रीजन है, ठीक है। उसके अंडर में क्या है, ये सभी के सभी पॉलीगन से स्थित है, ठीक है। अब मान लो कि हमको किसी एक पॉलीगन का एरिया निकालना है, तो वो उस पॉलीगन का एरिया हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, कभी भी तो छोटा नहीं हो रहा है होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट है, वो कह रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पॉलीगन पी लाइन इन द प्लेन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, यानी कि कोई रियल नंबर होगा, और रियल नंबर क्या होगा, उस एरिया के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। द एरिया ऑफ पी है वो ग्रेटर देन हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। वही हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट, यानी कि मान लो कि अगर ये हमारा पॉलीगन है, मान लेते हैं कि ये पॉलीगन पी है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। यही काम, इसका भी अगर मान लो ये भी कोई पॉलीगन है, तो इसका भी एरिया हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है, या 0 के बराबर तब होगा जब एकदम ये नेग्लेक्ट कर दिया जाए, यानी कि मान लो एकदम ट्रायंगल बहुत माइक्रो है, यहाँ पे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, तीनों साइड एक ही ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, जैसे कॉलिनियर होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कॉलिनियर ट्रायंगल होगा, तो यानी कि ABC तीनों जो लाइन होगा, तीनों साइड इसी के ऊपर होगा, तो इस कंडीशन में कॉलिनियर के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो हमेशा 0 के बराबर हो जाता है, यानी कि कॉलिनियर अगर साइड होगा, यानी कि ट्रायंगल, और ट्रायंगल इज साइड कॉलिनियर, तो कॉलिनियर के कंडीशन में क्या हो गया कि जिस एरिया, उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो बोला कि अगर कॉलिनियर के कंडीशन में देखा जाए तो उस कंडीशन में एरिया हमारा 0 के बराबर होगा उस पॉलीगन का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट, किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड डोमिनेंस पोस्टुलेट, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, ध्यान से देखना, हमारे पास 2 रीजन होने चाहिए, क्या है, 4 रीजन R1 एंड R2 इन अ प्लेन, ठीक है। इफ R1 इज सब्स्टिट्यूट ऑफ R2, ठीक है,
या सब्सटेंस बोल सकते हो। वहाँ पर जो हम समुच्चय पढ़ते थे, ठीक है, याद होगा किसी को समुच्चय, ठीक है, सेट, ठीक है, सेट के बारे में, ठीक है। तो वही हमारा क्या है कि R1 क्या है, उप समुच्चय होना चाहिए, ठीक है, किसका, R2 का। मतलब R2 हमेशा क्या होगा, R1 से बड़ा होगा, यानी कि R1 होगा वो हमेशा क्या होगा, R2 के अंडर में काम करेगा। समझ में आ गया, यानी कि हमेशा R1 क्या होगा, R2 के अंदर में आ जाएगा, लेकिन R2 R1 के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ाया भी था उप समुच्चय के बारे में, याद होगा सबको, या जिसको हम सबसेट बोलते थे, सबसेट, ठीक है, उप समुच्चय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ R2, ठीक है। यानी कि अगर फॉर रीजन R1 एंड R2 इन अ प्लेन, ठीक है, बिल्कुल, इफ R1 इज द सबसेट ऑफ R2, R1 सबसेट भी है और उसके इक्वल भी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में, दैट इज इफ R1 इज अ पार्ट ऑफ R2 देन एरिया ऑफ R1 इज लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ R2, ठीक है। यानी कि जब R1 क्या होगा, R2 का उप समुच्चय होगा या सबसेट होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है कि R1 का जो एरिया होगा वो हमेशा R2 से छोटा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसे ध्यान से देखना, उससे में बताया था हमने कि अगर यहाँ पे दो समुच्चय होता था, A इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और B इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस कंडीशन में A क्या था, B का उप समुच्चय था, ठीक है, उप समुच्चय ले लो, लेकिन बराबर तो नहीं है ना इस कंडीशन में, A B के बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा कंडीशन है कि A और B भी बराबर हो जाए, यानी कि A में 1 2 3 हो और B में भी 1 2 3 होगा। तो उस समय से ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे का उप समुच्चय भी है, यानी कि सबसेट भी है और इक्वल भी है, ठीक है। तो वही कंडीशन यहाँ पर, तो उस कंडीशन में ध्यान से देखो, अगर B की बात करें तो B हमेशा क्या होगा, A से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो वही प्लेन अगर रीजन की भी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो R1 है, ये R2 है आपके पास, ठीक है। तो R2 का जो एरिया होगा वो हमेशा क्या होगा, R1 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि R1 है इसके अंडर में आ जाएगा, यानी कि R1 छोटा सा है, तो यहाँ पे R1 को काट कर कर सकते हो, तो ये R1 होगा वो हमेशा R2 के अंडर में आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो R1 का एरिया होगा वो R2 के एरिया से हमेशा छोटा होगा, तो यही हमारा डोमिनेंस पोस्टुलेट रहता है, ठीक है। थर्ड है पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी, एडिटिविटी के एडिटिव या बोल सकते हो एडिशन, ठीक है, उसी से बना एडिटिविटी, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जो, ठीक है, यानी कि पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी कह रहा है कि फॉर एनी टू प्लेन रीजन्स, ठीक है, R1 एंड R2 सच दैट एरिया ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू द 0, यानी कि यहाँ पे बोल सकते हो कि R1 इंटरसेक्शन R2, तो वहाँ पे याद करो R1 इंटरसेक्शन हमने जब उस समय पढ़ाया था, जब जो सेट पढ़े थे, ठीक है, सेट के कंडीशन में, तो वहाँ पे क्या हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मैच करता था उसी को तो निकालते थे। अगर यहाँ पर A और B का इंटरसेक्शन देखा जाए, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन देखा जाए A और B का, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3 है, तो जो दोनों में मैच करता था उसी को लिखते थे। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन देखा जाए तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, ठीक है, बाकी 4 और 5 तो है नहीं, तो इसको हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, तो दोनों के कंडीशन में क्या हो जाएगा, एरिया होगा वो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ओवरलैप तो करेगा नहीं एरिया, क्योंकि दो प्लेन आपस में, तो अगर मान लो ए भी है और एक और प्लेन यहाँ पे है, तो दोनों तो ओवरलैप करेगा नहीं प्लेन कभी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वही कह रहा है कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या होना चाहिए, 0, दैट इज इफ R1 एंड R2 आर नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स, ठीक है, यानी कि R1 R2 क्या कर रहा है, नॉन ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैप नहीं कर रहा, उस कंडीशन की बात कर रहा है, ठीक है।
द रीजन देन द एरिया ऑफ R1 यूनियन R2। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के चलना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर R1 और R2 का अगर एरिया की बात करें, ठीक है, दोनों का एरिया मिला के, ठीक है, मान लो 2 प्लेन हो गया इधर, एक बड़ा इधर हो गया, ठीक है। तो अगर दोनों की बात करें R1 ये हो गया R2, तो अगर दोनों का एरिया की बात करें तो ये क्या होगा, दोनों को प्लस ही करेंगे, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, यूनियन। यूनियन में ही तो दोनों को मिला के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, R1 यूनियन R2 इक्वल टू एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, ठीक है। यही हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ एडिटिविटी, यानी कि 2 रीजन रहेगा तो उसको एरिया को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे देख सकते हो ABCD, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक R1 रीजन नीचे है, R2 क्या है, दूसरा ऊपर वाला। तो अगर दोनों को मिला के चला जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 टोटल किसका एरिया निकलेगा, यानी कि ABCD का जो अगर पूरा रीजन के एरिया की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहा है कि इफ R रिप्रेजेंट द रीजन ऑफ ABCD, यानी कि R क्या है, ABCD पूरा का अगर मान लो कि क्या है, रीजन R है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। यानी कि दोनों का रीजन अगर ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का रीजन यानी कि R दे देगा। वही एरिया ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ R1 प्लस एरिया ऑफ R2, ठीक है। ध्यान से देख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ एडिटिविटी, ओके। जितना पढ़ा रहे हैं उसको सब नोट कर लेना, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो आगे नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। जो 4th नंबर पे है कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब पढ़े ही था कि दोनों पार्ट जो ट्रायंगल या कोई भी है, ठीक है, उसका पार्ट्स क्या होना चाहिए, सेम साइज और सेम शेप, ठीक है, सेम। तो करेंगे इफ R1 एंड R2 आर 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, यानी कि 2 हमारे पास फिगर है R1 R2, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट रीजन बोल सकते हो, ठीक है। फिगर से अच्छा क्या है, यहाँ पे रीजन लिख लो, ठीक है, कि इफ R1 एंड R2 आर 2 कॉन्ग्रुएंट रीजन, ठीक है, देन दे हैव इक्वल एरिया, ठीक है। अगर दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसका एरिया होगा वो क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। यानी कि बोल सकते हो कि एस R1 कॉन्ग्रुएंट टू R2, 2 रीजन है, कोई भी 2 रीजन है, ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, तो इसका एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि R1 और R2 का जो एरिया होगा हमेशा बराबर होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ अगर उल्टा इसका ले लिया जाए, मान लो कि अगर ये एरिया बराबर हो तो कभी भी एक कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे ध्यान से देखना, हाउएवर द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि अगर इसका उल्टा देखा जाए कि यानी कि अगर एरिया बराबर हो तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 2 फिगर हैविंग इक्वल एरिया नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, जरूरी नहीं हो कि वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसकी एरिया बराबर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना, एग्जाम्पल में आ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर हैज द सेम एरिया एज अ रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अगर 4 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर होगा तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेक्टेंगल की बात करें, ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2, तो ये भी हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया तो बराबर है, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, देख लो, कॉन्ग्रुएंट कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके बराबर नहीं है, ना ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ना ये वाला बराबर है। तो बस कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ठीक है, एरिया बराबर हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होगा तो एरिया बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ओके। आज के लिए इतना ही।